और सुनो, निकाह करो, मस्जिद में निकाह करो, मस्जिद में निकाह करो। अच्छा ये जो बारात है, बारात ले बाप रे बाप, ले बारात दे बारात। अरे बारात का इस्लाम में कोई तस्वुर है ही नहीं। इस्लाम में बारात का कोई तस्वुर नहीं है। हाँ, अल्लाह दीने मजहब इस्लाम में निकाह है, वलीमा है, निकाह है, वलीमा है, निकाह है, वलीमा है। ये बारात कहां से आई? बारात तो थी नहीं। आपको जो लड़की पसंद है, देखिए तरीका ये है, लड़की पसंद है तो लड़कों को हुक्म दिया गया है कि जिस लड़की से तुम शादी करो, एक झलक देख लो, एक झलक देख लो। कैसे देख लो? सामने बैठा करके। अरे झलक कैसे देखोगे? कटियार में घुमा करके। यहाँ तो आलम यह है कि अभी बातें चीज चलती है, लड़की का नंबर लड़का के पास पहुंच गया, अभी निकाह भी नहीं हुआ। बोलो बात सही है कि गलत है? बोलो, अभी निकाह भी नहीं हुआ है और लड़का फोन कर रहा है, हेलो ब्यूटी, आई लव यू। अबे अकल का टूवर, अभी आई लव यू क्या बोल रहा है? वो तुम्हारी कौन है? वो तो गैर महरम है, ये हराम है, वो तुम्हारी बीवी नहीं है। हाँ अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, निकाह कर लो, पहले नबी के सुन्नत के मुताबिक निकाह कर लो, फिर जो मन वो बोलो। लड़का बोला हजरत रोजा की हालत में बीवी को आई लव यू बोल सकते हैं? मैंने कहा दिन में क्या बोलेगा, रात में बोलना। तो तुमको बेचैन कहा है? बोला नहीं, पूछना ये था कि इससे रोजा टूट जाएगा क्या? नहीं, रोजा तो नहीं टूटेगा, लेकिन हाँ सुनो, दूसरे की बीवी को अगर आई लव यू बोलोगे ये तो गुनाह है। गुनाह है कि नहीं? हाँ, बोलना तो अपनी बीवी को बोलो। अल्हम्दुलिल्लाह। एक बात याद रखना नौजवानों, झूठ, झूठ बोलना क्या है? अरे बोलो भाई, क्या है? गुनाह है, गुनाह है। लेकिन सुनो, बीवी के पास झूठ बोलना जायज। उठेगा नहीं, ये लगा है क्या? अरे लगा बोलो ना। एक जगह तकरीर कर रहे थे, एक नौजवान खड़ा हुआ, मैंने कहा क्या हुआ? बोला हाय बोले बेटा। वो बैठ गया, 10 मिनट के बाद फिर खड़ा हुआ, मैंने कहा है परेशान कर रहा है, क्या हुआ? बोला हजरत। बोले बैठ ना, नौजवान ना है कि पोल्ट्री मुर्गी है, बैठ गया। बोला ठीक। कुछ देर के बाद मेरी तकरीर खत्म हो गई, देखे बैठा हुआ तो नजर पड़ी तो हमें इशारा किए कि ए बेटा जा। बोला नहीं जाएगा। तो हमने कहा कहाँ जाए? तो नौजवान बोला क्या करने जाएगा? जो करने जा रहे थे वो यही हो गया, जाने की जरूरत नहीं है। ভালো করে বসবি, আলহামদুলিল্লাহ সুম্মা আলহামদুলিল্লাহ। আমি বেশি বক্তব্য করবো না, एकदम ভালো করে 1 घंटा। तो मैं ये कह रहा था, बीवी से झूठ बोलना जायज है। अब कैसा झूठ? अब बीवी बोली शौहर से कि वो मेरा पड़ोसन, मेरी पड़ोसन जो है उसका शौहर कटियार से बड़का LCD लाया है। उसका शौहर बोला कि मेरी बीवी, जिसके घर में तुम जैसी हसीन बीवी हो, हम टीवी देख के क्या करें? बीवी बोली कि आप बिना बहुत मजा करते हैं, रुकिए हम आपके लिए पकौड़ा बना के लाते हैं। बीवी की तारीफ करना। आज अम्मा आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा, और कुर्बान जाइए अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घर के अंदर में दाखिल हुए तो देखते कि अम्मा आयशा सिद्दीक़ा पानी पी रही हैं, पानी पी रही हैं। तो अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया, आयशा थोड़ा मेरे लिए भी बचा लो। तो अम्मा आयशा ने जो पानी पीना छोड़ दी, प्याला रख दी। तो अल्लाह के रसूल इरशाद फरमाते, आयशा कहाँ से मुंह लगा के पानी पिया? कहाँ से मुंह लगाई? कहा या रसूलल्लाह इस जगह से होंठ लगाया। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम प्याला को उठाए और उसी जगह होंठ लगाकर पानी पिए जिस जगह अम्मा आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने होंठ लगाकर पानी पिया था। बताना मकसूद ये था मुसलमानों, अल्लाहु अकबर कबीरा, कि बीवी के साथ अच्छा सलूक करना, उससे मोहब्बत करना, ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है।
इंशाल्लाह बीवी से मोहब्बत करेंगे। अरे बोलो करेंगे? कितने लोग करेंगे? हाथ उठाओ, इंशाल्लाह करेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह। हाँ तो कल ये भी जवान होगा, कल ये भी मर्द मुजाहिद बनेगा, कल ये भी नबी की सुन्नत के मुताबिक निकाह करेगा। अब कुर्बान जाइए, एक नौजवान मस्जिद में खुतबा दे रहे थे शेख फजीलतुल शेख साहब कि लोगों कभी कभी बीवी की तारीफ कर दिया करो, बीवी के तारीफ करने में भी सवाब है। बीवी के तारीफ करने में भी सवाल है। इसको बोलते सवाब है तो बोलता सवाल है। बीवी से मोहब्बत, शेख साहब जुमे में खुतबा दे रहे थे, लोगों को कह रहे कि लोगों नौजवानों कभी कभी बीवी की तारीफ कर दिया करो, बीवी की तारीफ करने में खुश हो जाएगी तो सवाब देगा अल्लाह सवाब देगा। जुमे की नमाज खत्म हो गई, घर आया, बीवी से बोला दस्तरखान बिछा दीजिए, भूख लगी है खाना खाएंगे। बीवी दस्तरखान बिछाई, पानी लाई, खाना लाई, ये नौजवान एक लुकमा खाया, बोला सुभान अल्लाह, दूसरा लुकमा खाया, बोला अल्हम्दुलिल्लाह, तीसरा लुकमा खाया, बोला माशाअल्लाह, चौथा लुकमा खाया, बोला मुन्ना की अम्मी क्या खाना बनाई, जी जो चाहता है कि प्लेट समेत खा ले। बीवी सुनती रही लीप गई, पीछे सारी हमारी सर में खड़ा, पूछा का है हमारे यहाँ? बी बोली कि मेरी शादी को 20 साल हो गए, आज तक मेरी कभी तारीफ नहीं की है, आज पड़ोसी के यहाँ से दाल लेकर आए हैं तो तारीफ नहीं थक रहे हैं, इतना बेलना मारेंगे सर का बाले उड़ा देंगे। जहेज ना, बीवी से अच्छा सलूक करो। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, तुम में सबसे अच्छा वो है जो अपने बीवी के साथ अच्छा सलूक करता हो। अगर जहेज मांग कर अगर बीवी बनाओगे तो वो बीवी सच्ची मोहब्बत तुमसे नहीं कर सकती है। अल्लाह अकबर कबीरा, मियाँ बीवी के दरमियान में सच्ची मोहब्बत पैदा नहीं हो सकती है। मियाँ बीवी ये गाड़ी के दो पहिए हैं नौजवानों, इसलिए कुर्बान जाओ। किसी गरीब बच्ची की अगर रिश्ता, गरीब बच्ची का रिश्ता आ जाए, बच्ची का रिश्ता आ जाए, उस रिश्ते को पहले तरजीह देना। पैसे की लालच में, जहेज की लालच में किसी गरीब के रिश्ते को मत ठुकराना, किसी यतीम बच्ची के रिश्ते को मत ठुकराना। अल्लाह नाराज हो जाएगा, और जिससे अल्लाह नाराज हो जाए उसकी दुनिया भी बर्बाद है, आखिरत भी बर्बाद। मुसलमान लालची नहीं होता, मुसलमान लालची नहीं होता है। मुसलमान धोखा खा सकता है लेकिन मुसलमान किसी को धोखा नहीं देता। मुसलमान धोखा खा सकता है, धोखा खा सकता है मुसलमान, लेकिन मुसलमान किसी को धोखा नहीं दे सकता। ऐसा अपना ईमान को मजबूत बनाओ, ऐसा ईमान को मजबूत बनाओ। अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 11 निकाह किया, सहाबाए कराम रिज़वानुल्लाह तआला अलैहिम अजमईन ने कई निकाह किया, लेकिन तारीख़ इस्लाम में पलट कर देख लो, अल्लाह अकबर कबीरा, कहीं पर भी आपको ये नहीं मिलेगा कि सहाबाए कराम ने जहेज लिया हो, मुहद्दिसीन किराम ने क्या कहते हैं कि जहेज लिया हो, मुज्तहिदीन ने जहेज लिया हो, आइम्मा किराम ने जहेज लिया हो। और सबसे बड़ी बात यह है कि आप देखे हैं अपने मोहल्ले में, पड़ोस में, इलाके में कि कोई मौलवी शादी किया हो, जहेज लिया हो? अरे देखे हो? अरे बोलो ना भाई, हाँ बोलो या ना बोलो। कोई मौलवी को देखे हैं जहेज मांगते हुए? कोई मौलवी को जहेज मांगते हुए आपने नहीं देखा होगा। और एक हमारे वो इधर के हाशिम भाई, अल्हम्दुलिल्लाह कुर्बान जाइए, वो तो शायद जलसे में नहीं आए हैं, उन्होंने कहा कि हजरत अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, ये मेरा बेटा है, पूर्णिया में पढ़ता, कौन सा कॉलेज स्कूल का नाम लिया कि उसमें है, और हर इम्तिहान में फर्स्ट डिवीज़न पास करता है। और वो बोला कि हजरत ये मेरा ससुराल अभी 2 दिन पहले मैं आया था जलसे में, कौन बस्ती में याद नहीं है हमको, मैयरपुर, हाँ मैयरपुर में आया था, तो अपने ससुराल ले गए जबरदस्ती, अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी खिदमत की। तो कुर्बान जी उन्होंने अपने बेटे को दिखाया कि हजरत मेरा बेटा है, फर्स्ट डिवीज़न पास करता, लेकिन बोला कि हजरत जब मैंने निकाह किया 1 पैसे का मैंने मुतालबा नहीं किया लड़की वाले से, अल्हम्दुलिल्लाह जहेज में मैंने कुछ नहीं लिया। तो मैंने कहा कि हाशिम बाबू, ये इसी का बदला है, आपका बेटा जो फर्स्ट डिवीज़न पास कर रहा है, ये उसी का बदला अल्लाह आपको दे रहा है।
कि आपने नबी की सुन्नत के मुताबिक निकाह किया, आपकी औलाद को अल्लाह ने ज़िहन नशी बना दिया, ज़िहन नशी बना दिया। लड़का, ये लड़का आपका कामयाब होगा, आपके नाम को रोशन करेगा। और इंशाअल्लाह नौजवानों, अल्हम्दुलिल्लाह सुन्न अल्हम्दुलिल्लाह, तुम ठान लो कि हम मुस्तफ़ा कायनात जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुताबिक हम निकाह करेंगे, लड़की वाले से कुछ नहीं लेना। अच्छा देखिएगा, अच्छा एक बात ये बताइए, आप लोग पढ़े लिखे यहाँ पर बैठे हुए हैं, लड़की वाले के यहाँ लड़का का फाइनल करने के लिए कौन जाता है? लड़का का बाप जाता है कि खुद लड़का जाता है? हाँ बोलिए बोलिए। बाप जाता है। अच्छा बाप गया। देखिएगा, गौर कीजिएगा, एक पॉइंट है, लड़का का बाप गया, हाँ समझी बैठी, नाश्ता खानी, मुर्गा बिरयानी सब खा लिया। अब लड़की वाला कांप रहा है कि पता नहीं क्या क्या मांगेगा। तो बोला कि लड़का वाला बात शुरू हुई, तो लड़का वाला बोला कि हाँ समझी, बस अब क्या बोलेंगे, दिन जमाना ऐसा है वैसा है। वहाँ एक जगह और लड़की देखे थे, लेकिन वो लड़की थोड़ी सी काली थी, पसंद नहीं आई। आपकी लड़की अच्छी है, इसलिए आप इतना दे दीजिएगा। कितना? हाँ, थपाची का कीमत। अच्छा देखिएगा, एक लड़का ना, एक लड़के को कोई लड़की पसंद नहीं आती थी, कोई लड़की पसंद नहीं आती थी। ये लड़की नहीं करेगा, कहे नहीं करोगे रे, बोले इसका नाक टेढ़ा है, हटाओ। है ये लड़की कर रे, बोले नहीं कर, दांत निकल लो जी, हटाओ। है लड़की, बोले नहीं काली है, नहीं करेंगे। है लड़की सांवली है, नहीं करेंगे। है लड़की, बोले पैर टेढ़ा है, नहीं करेंगे। सबको छांटे छांटते उम्र 40 साल हो गई। कितनी उम्र हो गई? तो इसका जीजाजी बोला कि अब तुम्हारी शादी नहीं होगी। बोले कहे जीजाजी, कहे शादी हो गई? बोला अब तुम 40 साल हो गए, बुढ़वा हो गया, कौन बेटी देखो? बोला जीजाजी बस आप देखिए, आप जो लड़की देखिएगा ना हम निकाह कर लेंगे, हम लड़की नहीं देखेंगे, जाए देखिए। इसका जीजाजी बोला कि बेटा हम तुम्हारी ब्याह करवा। देखा एक लड़की खूब काली लड़की देखा। अब ये लड़का तो इजाजत दे ही दिया था, बात पक्की हो गई। ये लड़का बारात लेकर गया और निकाह करके बीवी को लेकर आया। रात में बीवी के कमरे में गया, बीवी बैठी हुई थी पलंग पे घूंघट लेकर के। लड़का दाखिल हुआ, दरवाजा बंद किया, ये लड़की घूंघट उठा के सलाम की, लड़का वही बेहोश हो गया। लड़की समझी कि रे बाप, ये लड़का कोई बीमारी है क्या? बेहोश का है वो, जगा रही तो जग ही नहीं रहा। तो वही पानी का गिलास रखा हुआ था, वो लड़की पानी का गिलास ली, लड़के के मुंह पे छींटा मारी, कह रहे उठिए हम कुछ पूछने वाले थे, पहले बेहोश हो गए आप। तो लड़का आंख खोला, बोला जो पूछना जल्दी पूछो, नहीं तो फिर हम बेहोश हो जाएंगे। तो लड़की पूछी कि ये बताइए, हम तो यहाँ नई आए हैं, ये आप मेरे शौहर हैं, ये बता दीजिए हम किससे पर्दा करें, किससे पर्दा नहीं करें, आप बता दीजिए हमको। ये नौजवान बोला कि सुनो, तुम किसी से पर्दा करो या ना करो कोई मतलब नहीं है, लेकिन हमसे पर्दा जरूर करना। तो फिर लड़का बेहोश हो गया। ऐ दुनिया वालों छोड़ दो आदत जहेज की, अच्छी नहीं है रीत रिवायत जहेज की। सबसे बड़ा जहेज है ऐ दोस्तों दुल्हा, सबसे बड़ा जहेज है ऐ दोस्तों दुल्हा। फिर इसके बाद कुछ नहीं कीमती जहेज की, फिर इसके बाद कुछ नहीं कीमत जहेज की। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटी हजरत फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा निकाह हुआ हजरत अली के साथ। किसके साथ हुआ? हजरत अली के साथ। फातिमा की उम्र 15 साल, हजरत अली की उम्र 25 साल। अच्छा कुर्बान जाइए, अल्लाह अकबर कबीरा। रिश्ता हजरत फातिमा का रिश्ता हजरत अबू बकर ने भी दिया, अल्लाह के नबी ने मना कर दिया। हजरत उमर ने भी दिया, अल्लाह के रसूल ने मना फरमा दिया। और कुर्बान जाओ, अली बैठे हैं, अल्लाह के रसूल इरशाद फरमाते हैं, अली क्या बात है, खामोश
तो अल्लाह के रसूल इरशाद फरमाते कि अली क्या बात है, फातिमा के निकाह के लिए आया? कहा कि या रसूल कुर्बान चाहिए। अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया अली इंशाअल्लाह। क्या फरमाया? इंशाअल्लाह। हजरत अली वहां से निकले तो हजरत अबू बकर सिद्दीक साहबा बाहर खड़े थे कि क्या हुआ पता नहीं, हम लोग का रिश्ता तो हुआ नहीं, अल्लाह के रसूल ने पैगाम कबूल नहीं किया। अब वो हजरत अली का घर भी नहीं था। नौजवानों सुनो, हजरत अली के पास में घर भी नहीं था। और कुर्बान जाइए, हजरत अली बाहर निकले, हजरत अबू बकर सिद्दीक हजरत उमर ने पूछा अली क्या हुआ? कहा कि कुछ नहीं। बोला अल्लाह के रसूल कुछ तो बोले। बोला कि अल्लाह के रसूल बोले इंशाअल्लाह। तो हजरत अबू बकर सिद्दीक ने फरमाया अली खुश हो जाओ, नबी का इंशाअल्लाह हाँ होता है, नबी का इंशाअल्लाह हाँ होता है। और कुर्बान जाइए, अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद के अंदर में दाखिल हुए, आपने ऐलान किया, सहाबा जमा हुए, आपने हजरत फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा। अच्छा, सबसे बड़ी बात यह है कि जब बेटी का निकाह करो मुसलमानों तो कम से कम अपनी बेटी से जरूर पूछ लो, जरूर अपनी बेटी से पूछ लो कि फला का बेटा फला लड़के के साथ तुम्हारा रिश्ता हम करना चाह रहे हैं, बेटी तुम्हारी इजाजत है कि नहीं है, तुम राजी हो कि नहीं हो, तुम्हें पसंद है कि नहीं है। और कुर्बान जाओ, अल्लाह अकबर कबीरा। बेटी को बोझ नहीं समझना मुसलमानों, बेटी को बोझ समझकर किसी शराबी के हाथ में मत देना, बेटी को बोझ समझकर किसी जुआरी के हाथ में मत देना, बेटी को बोझ समझकर किसी सूदखोर के हाथ में मत देना। इसलिए कुर्बान जाओ, लड़का देखना कि लड़का सौमो सलात का पाबंद है कि नहीं। और सुनो, अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जिसकी 2 बेटियां हो, क्या बेटियां हो? 2 बेटियां हो, 3 बेटियां हो, और दोनों बेटी की अच्छी तरबियत किया हो, पाला पोसा, फिर वो बच्ची बड़ी हो गई, अब वो उसका बाप वो दोनों बेटी का निकाह कर दिया, बच्ची बड़ी हो गई, निकाह कर दिया, तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि जन्नत में मेरे और वो बेटी के बाप के दरमियान में सिर्फ 2 उंगलियों का फासला है। जन्नत की बशारत दी गई बेटी की शादी में, बेटी के निकाह में। इसलिए बेटी को बोझ ना समझो, बेटी को रहमत समझो, बेटी को नेमत समझो, बेटी को बरकत समझो। अल्लाह अकबर कबीरा। दामाद पसंद करो, दामाद मुत्तकी हो, दामाद परहेजगार हो, दामाद नमाजी हो, सौरा सलात का पाबंद हो, शराबी ना हो, लड़का शराबी ना हो। मैं तो अपने नौजवानों से कहना चाहता हूँ, बच्चों से कहना चाहता हूँ, मेरे बच्चों खुदा के वास्ते नशे के करीब मत जाना, नशे के करीब मत जाना मेरे बच्चों, शराब के करीब मत जाना, अरे ये नशेली दवाओं के करीब मत जाना, हफीम भांग गांजा के करीब मत जाना। सुना, अल्लाह ने कुरान में कहा है इन्नमल खम्रु वल मैसरु वल अंसाब वल अज़लामु रिज्सुम मिन अमलिश शैतान। अल्लाह ने मना कर दिया है। जब ये आयत नाजिल हुई, अल्लाह के रसूल ने लोगों को, सहाबा को जब ये आयत सुनाई, मदीने में शराब की नदियां बह गई। कुर्बान जब लोगों ने शराब को उठाकर फेंक दिया कि अल्लाह ने मना कर दिया है। ऐ नौजवानों, मुसलमान तो वो है जो अल्लाह के रसूल के हुक्म के मुताबिक अपनी जिंदगी गुजारे, जो अल्लाह के रसूल के हुक्म को माने, वो मुसलमान है, वो मोमिन है। और कुर्बान जाओ नौजवानों, नशे के करीब मत जाओ। अभी तुम्हें मालूम नहीं है, अभी एक बार पटना कैंसर हॉस्पिटल जाने का मौका हुआ। मेरे बच्चों, मैं तुम्हें क्या बताऊं। अच्छा, मेरे कलकत्ता में एक लड़का, बहुत अच्छा लड़का था, मैं आपको क्या बताऊं, अल्लाह उस नौजवान, उस बच्चे के दर्जात को बुलंद फरमा दे, आमीन बोले अल्हम्दुलिल्लाह। उस बच्चे के चेहरा मेरे नजरों के सामने हमेशा रहता है। मेरे मस्जिद के बगल में उसका घर, अच्छा पान का दुकान, अब बेहतरीन जनरल स्टोर, अल्लाह का खूबसूरत, क्या खूबसूरत, शादी किया, अभी बाल बच्चा भी नहीं था। वो गुटखा हल्का फुल्का खाता था, कूल रखता था। यहाँ एक ट्यूमर हुआ अंदर में, छोटा सा ट्यूमर हुआ, तो दर्द करने लगा, शायद पेन होता था, तो मेडिकल से दवाई ले खाई, कम नहीं हुआ, तो डॉक्टर को देखा तो बोला कि उसको कलकत्ता टाटा में भेज दिया। वहां पता चला कि ये तो कैंसर है, ट्यूमर है, ऑपरेशन करना होगा। तुम्हें पता है 5 लाख रुपए डॉक्टरों ने खर्च बताया। गरीब आदमी 5 लाख रुपए डॉक्टरों ने खर्च बताया कि ऑपरेशन करना होगा। वो
नौजवान दर्द को बर्दाश्त नहीं कर पा रहा। ऑपरेशन हुआ, आहा, उसकी शक्ल बदल गई। उसकी शक्ल को देखने के बाद जब घर आया था डर लगता था, अल्लाह अकबर कबीरा, क्या खूबसूरत लड़का था, क्या ऑपरेशन करके कहाँ का गोश्त कहाँ से शक्ल को बिगाड़ के रख दिया है, अल्लाह अकबर कबीरा। आखिर वो बच्चा नहीं बचा, अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, वो अल्लाह को प्यारा हो गया, इंतकाल कर गया। अभी साल भी नहीं लगे होंगे। और कुर्बान जाओ, बड़ी मोहब्बत करता था अल्लाह अकबर कबीरा, उलमा की बड़ी मोहब्बत करता था। इसलिए मेरे बच्चों, नौजवानों, हम तुमको ये पैगाम देते हैं, गुटखा खाते हो तौबा कर दो, तौबा कर दो, तौबा कर दो। खैनी खाते हो तौबा कर दो, पान खाते हो तौबा कर दो, शराब पीते हो तौबा कर दो, जुआ खेलते हो तौबा कर दो। हर नशे से बचो ताकि अल्लाह तबारक व तआला तुम्हारी हिफाजत फरमाए। अच्छा, इंशाल्लाह देखिए, अल्हम्दुलिल्लाह सुन्ना अल्हम्दुलिल्लाह, तो इंशाल्लाह मेरे बच्चों नशे से बचोगे इंशाल्लाह। अरे बचोगे, हाथ उठाओ, इंशाल्लाह नशे से बचेगा अल्हम्दुलिल्लाह। शराब के करीब नहीं जाएंगे, जुआ के करीब नहीं जाएंगे, जहेज के करीब नहीं जाएंगे, अल्हम्दुलिल्लाह सुन्ना अल्हम्दुलिल्लाह। सादी जिंदगी गुजारो, जिसकी जिंदगी में सादगी होगी, अल्हम्दुलिल्लाह।